बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूल्स हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट रूल जो है वो था कि बैक शिफ्ट द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सो वो तो हमने पढ़ लिया। अभी सेकेंड रूल क्या है कि सेकेंड रूल है कि चेंज प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउंस होंगे उनको हम चेंज करेंगे, लेकिन ये चेंज आएगा कैसे? तो उसका सिंपल फार्मूला है कि SON सन वाला फार्मूला आप याद कर लो। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है। क्योंकि ये प्रोनाउन सिर्फ 7 जो प्रोनाउंस है उसी को हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड में डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है द स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो बात कर रहा है, वो क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। नेक्स्ट सो वो हमारे पास है आई एंड वी। तो बात कौन करता है? या तो आई मैं करता हूँ या तो मेरे साथ एक दोस्त होगा, हम दोनों बात करेंगे। सो द स्पीकर वो होते हैं बात करने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो कि स्पोकन टू, स्पोकन टू। सो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन स्पोकन टू मतलब जिसको बात की जा रही हो, हमारे मुखातिब जो होगा उसको हम बात करेंगे। सो वो होगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और वो हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ यू है। क्योंकि यू का दोनों मतलब आता है, तुम एंड आप। मतलब आप इसको सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हो तो प्लूरल के लिए भी। अगर आपके मुखातिब एक बंदा है तो वो भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ज़्यादा है तो वो भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। और इंग्लिश में चूँकि उसके लिए प्रोवर्ब सिर्फ एक यू यूज़ होता है तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास सिर्फ यू है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ, किसी के बारे में बात करूँगा तो वो किसी के बारे में बात करना वो क्या हो गया? वो हमारे पास थर्ड पर्सन हो गया। जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन हो गया, जिसको बात बताई जा रही है वो सेकेंड पर्सन। सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास है ही। ज़्यादातर हम या तो ही के बारे में बात करते हैं या शी या इट या दे। सो ये हमारे पास होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अभी हमने तो पर्सन्स दे पढ़ लिए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रोनाउन कौन से हैं। अभी इसको फार्मूला जो है वो हमारे पास है सन का, SON सन फार्मूला है। तो उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो सिंपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। सन के मुताबिक सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सो अगर रिपोर्टेड स्पीच में, कीप दैट इन माइंड के रिपोर्टेड स्पीच में ये सब किस में होने चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच। सो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। आई वी हुआ तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो फिर वो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हुआ तो उसको नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है अली। फॉर एग्जाम्पल अली सेड आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। नाउ इसको हम चेंज करते हैं। सो अली टोल्ड दैट ही। नाउ ही हमने क्यों लिखा है? आई की जगह आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सो उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। सो सब्जेक्ट है अली, तो अली का प्रोनाउन है हमारे पास ही, तो ही। वाज बैक शिफ्ट द टेंस वाज हिज। हिज हमने उसी तरह हिज क्यों लगाया है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन द सेम, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बेस्ट फ्रेंड। सो दैट्स हाउ वी कैन चेंज द प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें केसेस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड अनदर पोजेसिव केस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल डिफरेंस है कि इस पोजेसिव केस के बाद हम क्या ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ नाउन लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगता है इसके बाद हम कुछ नाउन ज़रूर लगता है।
एंड इसके बाद कोई भी नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो आई का जो सब्जेक्टिव केस है वो है आई, ऑब्जेक्टिव केस है मी, एंड पोजेसिव केस जो नाउन वाला पोजेसिव केस है वो है माई, जिसके बाद हम नाउन लगाएंगे, एंड पोजेसिव केस जो कि जनरल है वो है माइन। नेक्स्ट है हमारे पास वी। सो वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, एंड जो पोजेसिव केस है वो है आवर। तो इट विल बी कंटिन्यूड, इसका मतलब है कि इसके बाद कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ आवर क्लास, दैट इज़ माई बुक। इस तरह अगर हम यहाँ पर लगे कि आवर्स, अभी आप कहोगे इट इज़ माइन, बस इसके बाद कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आवर्स, इट इज़ आवर्स, दैट्स इट, इसके बाद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो माई एंड इस केसेस में हम क्या ऑब्जेक्ट लाजमी लगाएंगे। नेक्स्ट है यू। सो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, एंड पोजेसिव केस यू का क्या है, पोजेसिव केस का है यूअर। सो इट इज़ यूअर बुक फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है यूअर्स, हम लगाते हैं फुल स्टॉप, सो इसका हो गया यूअर्स। नेक्स्ट है ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, पोजेसिव केस है हिज, नाउ, एंड जो दूसरा पोजेसिव केस है वो भी हिज है। अगर आप कहो कि इट इज़ हिज बुक, बिल्कुल ठीक है, इट इज़ हिज, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ठीक आते हैं। शी, नाउ शी का हम है हर ऑब्जेक्टिव केस, एंड पोजेसिव केस इसका क्या है हर। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है एंड पोजेसिव केस है वो दोनों सेम है, बट डिफरेंस हो गए जब आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंस डायरेक्टली पता चले। अगर मैं कहूँगा इट इज़ हर बुक, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि बुक आगे आ गया, तो फिर इसका मतलब है कि ये पोजेसिव केस है हर वाला। अगर मैं कहूँ कि इट इज़ रिटन बाय हर, तो सिंपली आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और हर्स, एंड इसका क्या है पोजेसिव जो अनदर केस है वो है हर्स। नेक्स्ट है इट। सो इट का जो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस वो भी इट है। नेक्स्ट पोजेसिव केस जो है वो है इट्स, एंड उसका जो दूसरा पोजेसिव केस है वो भी इट्स है, हिज की तरह। नेक्स्ट है दे। सो दे का है देम, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस देयर, एंड देयर्स। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इनको, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि अली से टू मी आई विल टेक योर बुक फ्रॉम माई ब्रदर। सो यहाँ पर क्या है कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पर मैंने कितने प्रोनाउंस यूज़ किए हैं, 3 प्रोनाउंस, एक है आई, एक है यूअर, एक है माई। सो 3 प्रोनाउंस है, इस तीनों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो फॉर अली, यह तो आसान है ना, अली टोल्ड मी दैट। नाउ फर्स्ट है हमारे पास आई का चेंज कैसे होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक अली। सो सब्जेक्ट हमारे पास अली है, सो अली एज यू नो, अली के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज़ होता है, अली के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है ही। बट नाउ यहाँ पर ही की लाइन में आए, आप ही की लाइन में आ जाए, यहाँ पर आई है, आई के लाइन में आ जाए। अभी ये देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, सो कीप देयर इन माइंड कि रिपोर्टेड स्पीच में जौन सा केस होगा वही केस हम फिर लिखेंगे इनडायरेक्ट में भी, कीप दैट इन माइंड। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो हमने इसका सब्जेक्टिव केस ही लेना है, ना ऑब्जेक्टिव केस लेना है, ना पॉजिटिव ना दूसरा पॉजिटिव। सो कीप दैट इन माइंड। सो फिर हमने क्या करना है कि ही विल का वुड हो जाएगा, वो हमने फर्स्ट रूल में पढ़ लिया है।
नेक्स्ट है हमारे पास टेक, अभी है यूअर। सो यूअर, एज यू कैन सी यूअर कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कीप दैट इन माइंड, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हुआ तो उसके की ज़रूरत ही नहीं है। ही, शी, ये सारे यहाँ से यहाँ तक जितने भी हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो फिर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप उसको उसी तरह लगा दो। तो यूअर है, यूअर हमारे पास यूअर कहाँ पर आता है, यहाँ पर यूअर। सो यूअर है हमारे पास सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यू का सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट हमारे पास है मी। सो मी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो आई के लाइन में है, लेकिन यूअर का जो लाइन है वो पोजेसिव है, लेकिन मी जो है वो तो ऑब्जेक्टिव है। तो हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव केस लगाना है कि पोजेसिव। एज आई टोल्ड यू कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन जिस केस में होगा उसी में हम फिर इनडायरेक्ट में भी लिखेंगे। सो यहाँ पर है पोजेसिव केस में एंड इस पोजेसिव में है, तो इसके ऊपर सिंपली चले जाए तो ये लाइन में, इस लाइन में क्या है, माई, तो आप सिंपल माई लगा दो, माई बुक। नाउ फ्रॉम वो लगा दो माई। अभी माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड है या थर्ड है, फर्स्ट है। सो माई हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास अली है, अली के लिए प्रोनाउन ही यूज होता है, तो इस लाइन में यूज करेंगे। लेकिन अभी आप ये देखें कि माई ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव है या पोजेसिव है। तो माई, एज यू कैन सी, इज द पोजेसिव केस ऑफ आई। सो ये माई पोजेसिव केस है, तो आप सिंपली आ जाए ही वाले लाइन में पोजेसिव केस में, तो वो हमारे पास हो जाएगा हिज। तो आप सिंपली हिज लगा दो, हिज। सो ही वुड टेक माई बुक फ्रॉम हिज ब्रदर। अभी आप कहोगे कि ये टेबल हमें कहाँ पे मिलेगा। ये टेबल मैंने ड्रॉ इसलिए किया कि आपको आसानी हो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्टिव केस है तो आपने इनडायरेक्ट में भी सब्जेक्टिव केस लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस है तो आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव लगाना है। कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट रूल क्या है कि अभी आप होगे कि ये हमारे पास कहाँ से मिलेगा हमें टाइम, वो टेबल एक्सेट्रा। तो ये प्रैक्टिस से आपको याद होगा, प्रैक्टिस के अलावा बिल्कुल याद नहीं होता। अभी विदाउट दिस टेबल आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि आपने क्वेश्चन किए नहीं। थोड़े से प्रैक्टिस करो, फिर इंशाल्लाह आपको डायरेक्टली पता चले कि यूअर है तो यूअर हमारे पास पॉजिटिव केस है, तो वो उसका आप पॉजिटिव केस फिर आई के मुताबिक जो है मी है तो आई, माई एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ द थिंग्स एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थर्ड रूल डिस्कस करेंगे, टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन कैसे चेंज करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।